हे गाइस। आज का टॉपिक बहुत डीप होने वाला है और शायद बहुत बोरिंग भी लगे। लाइफ का गोल क्या है? चलो, आपने पढ़ाई कर ली, जॉब कर ली, मिल गई जॉब, पैसे कमा लिए और अच्छी लाइफ जी ली, ये गोल है? नहीं, ये तो इजी वे है। एक तरीका ढूंढ लिया, पढ़ाई करके आप पैसा कमा लोगे, उस पैसे से आपका गुजारा हो जाएगा, आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन गोल क्या है? गोल है इस काल चक्र से मुक्ति, जीवन मृत्यु से मुक्ति। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 20 आचरण बताए हैं कि जो मेरे इन 20 आचरण में बताए हुए रास्ते पे चलेगा उसकी मुक्ति है। वो मैं बताता हूँ। पहला है विनम्रता। कोई ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत टफ टफ है। विनम्रता सबको पता है, बिल्कुल शांत स्वभाव, प्यार से बोलना। दूसरा है सादगी, जो भगवान को भी पसंद आती है, सबको पसंद आती है। सिंपल रहना, क्यों शो ऑफ करना। तीसरा है अहिंसा, लड़ाई झगड़े नहीं करना, क्योंकि ये सब पाप ही कमा रहे हो ना आप। जब तक पाप कमाओगे तब तक तो नहीं होगी मुक्ति, फिर आओगे दोबारा नीचे। चौथा है माफी, कहते हैं ना क्षमा करने वाला बड़ा। पांचवा है सादापन, ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पापा ने सिखाया था बचपन में। ईमानदार रहो। फिर छठा आ गया गुरु की सेवा। अब गुरु, माँ बाप भी गुरु है, भगवान भी गुरु है। माँ बाप की सेवा कर लो, गुरु की सेवा हो गई। फिर है शुद्धता। सुबह फ्रेश हो जाओ, शुद्ध रखो शरीर को। मांस मदिरा ये सब नहीं खाना, मतलब आत्मा शुद्ध रखो अपनी। उसके बाद है स्थिरता, स्टेबिलिटी। मतलब जो समझ ही गए होंगे आप, स्टेबल रहना। मन चंचल होता है ना, भटकाता है। कहते हैं कि जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इंसान बनाए थे, तो विष्णु जी ने देखा कि, उन्होंने बोला कि यार ये तो हमारे जैसे ही बना दिए। तो भगवान ने बोला कि मैंने इनमें मन डाला है, मन इनको भटकाएगा। है जो भगवान जन्मे वो भी इसी रूप में जन्मे थे, पर उनमें मन में कंट्रोल था, हमारे नहीं होता, वो लाना पड़ता है। उसके बाद है आत्मनियंत्रण, अपने आप पे नियंत्रण रखना, काबू रखना अपने आप पे। फिर है अहंकारहीनता। अहं फिर अहंकारहीनता, अहंकार नहीं, अहंकार बड़े बड़े को ले डूबा। लालच बुरी वाला है, सबको पता है। अहंकार रावण का भी नहीं रहा, तो फिर हम तो है ही क्या। फिर है दुख के प्रति चिंतन। अब दुख, ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए कि यार ये हो गया, वो अब ये हो गया, दुख हो गया। पता है सबने जाना है, सबने, एक जाएगा एक आएगा। ज़्यादा दुख के प्रति चिंतन नहीं करना। उसके बाद है परिवार संपत्ति से आसक्ति।
परिवार संपत्ति से आसक्ति, परिवार या संपत्ति, इससे आसक्ति, इसमें मोह में नहीं पड़ना कि हमारे तो संपत्ति इतनी है, वो सो इधर से कमा लूँ, उधर से वो सो, है ना। फिर है समभाव, सबको एक नज़र से देखना, ये गोरा, ये काला, ये मोटा, ये पतला, ये सब नहीं, सबको एक नज़र से देखना। उसके बाद है अविचल भक्ति, जो विचलित ना हो भक्ति, भक्ति में बहुत ताकत होती है, तो अविचल भक्ति होनी चाहिए। फिर एकांत स्थान को प्राथमिकता देना, एकांत स्थान को प्राथमिकता देना। अब गुरुजी वगैरह एकांत क्यों चुनते हैं, कभी सोचा आपने? अब वो ये पता है सबको साइड में रहते हैं, वो रहते हैं आंखों से कोई पाप ना हो, कितनी अच्छी लड़की है, वाह कितनी, गलत विचार आ गए, हो गया ना पाप। जबान, जब दूर हो आप किसी को कुछ बोलोगे ही नहीं, गलत भी नहीं बोलोगे, पाप से बच गए ना। कान ने सुन लिया, चल रहे हो गालियां दे दी किसी ने, सुन ली कान ने, हो गया ना पाप। इन सब चीज़ों से खुद को डिस्ट्रैक्ट करना। फिर है भीड़ भाड़ वाली जगह से अरुचि, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं रहना, शांत अकेले एकांत में रहो। ये प्रकृति है, बहुत सुंदर है, देखो, लेकिन जैसे भोलेनाथ है ना, वैरागी भी हैं, सन्यासी भी हैं, वो दुनिया में रह के भी दुनिया में नहीं है, उनका परिवार है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो उसी के साथ साथ वैरागी भी हैं, सन्यासी भी हैं। तो वैसे उसके बाद है आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब आध्यात्म की तरफ आपको जाना है, ज्ञान पढ़ो इसके बारे में, सुनने से अच्छा है पढ़ो। जब पढ़ोगे आप और खुद को अपनाओगे, तो फिर वो बात ही अलग आएगी। उसके बाद है फिर है सत्य के दर्शन, सच का साथ देना, सच का साथ देना, सच में मतलब जो सच्चा हो उसका पक्ष रखना, बेफालतू भी झूठ नहीं बोलने, जैसे हम ऐसे ही झूठ बोल देते हैं, कितने झूठ बोल देते हैं हम ऐसे ही। हाँ अभी टाइम कितना हुआ है, 5:55 हो रहे हैं, 6 बज गए। क्यों बज गए 6 जब 5:55 हो रहे हैं? तो बेफालतू झूठ भी नहीं बोलने। और फिर लास्ट है दान, दान तो फिर महादान, जितना आप कर पाओ उतना, किसी को खाना खिला दो, खाना खिलाने से कभी भी किसी का घर पर वो नहीं आई गरीबी, अगर खिला सकते हो दिल से खिला दो। ये 20 आचरण भगवान ने बताए हैं, पार्वती माता ने भी बोला था भोले शंकर को कि ये तो इन्होंने बहुत गूढ़ रहस्य दे दिया, लेकिन ये उतने ही टफ हैं जितने इजी सुनने में और समझने में लगते हैं ना, उतने ही टफ हैं ये, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ही बहुत हैं, भगवान ने डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत दी हैं, प्रकृति है ही ऐसी, आपका मन ही इधर उधर भटकेगा, भगवान में जाएगा ही नहीं। तो ये 20 आचरण से आप फिर जिसमें आ गए और जिसने अपना लिए, वो फिर काल चक्र से परे हो गया, वो उसने फिर नीचे नहीं आना। मेन गोल अल्टीमेट इंसान का ये है कि इतने अच्छे कर्म करो कि भगवान में ही लीन हो जाओ, वरना फिर वही झूठ वगैरह बोलोगे, दोबारा नीचे आना पड़ेगा पाप भोगने।
क्योंकि मृत्यु लोक तो सफरिंग से ही भरा हुआ है। मोदी भी परेशान होगा, सब परेशान है यहाँ पे, कोई भी सुखी नहीं है, चाहे गरीब चाहे अमीर। तो इस पे थोड़ा गौर करना, धीरे धीरे अपनाओ। चलो नहीं भी होगा, अच्छी चीजें तो आ रही है ना, एक आधी चीज ही आ जाए, झूठ ही बोलना कम हो जाए हमारा, अहिंसा से ही दूर हो जाओ, लड़ाई झगड़े ये वो सो, तो फिर भगवान के रास्ते चलो, जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझो। आप अब देखोगे अपने आप, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, इन रास्तों पे चलोगे, वो आपको साक्षात दिखेगा, उंगली पकड़, ऐसे उंगली पकड़ के चलाएगा। मेरे साथ सच में हुआ है। तो आप भी, मेरी कोशिश तो यही है कि जितना हो सके इस चीज को समझो, पढ़ो, ज्ञान लो। आध्यात्म की, अध्यात्म इतना गहरा है कि आज तक उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब 1000 बंदा अगर अध्यात्म में घुसा है तो 1000 एक्सपीरियंस्ड है, 1000 एक्सपीरियंस है अलग अलग सबके, उसको अभी तक कोई कर ही नहीं पाया। तो जय श्री कृष्ण, बाकी बाद में।